मैडम कि आपने फैशन डिजाइनिंग पढ़ी हुई है, एग्जैक्टली। डिड दैट हेल्प यू इन बिकमिंग अ मॉडल? आई थिंक सो यस, क्योंकि मेरा यही था कि मैं अपनी दोनों फील्ड्स को अलाइन रखना चाहती थी कि मैं जो पढ़ रही हूँ वो समवर्ट जो मैं कर रही हूँ उससे अलाइन करे। अब जैसे इन्फ्लुएंसिंग है या जो भी सोशल मीडिया पे सारा कुछ है, तो आप ब्रांड्स को ही प्रमोट कर रहे होते हो। तो मुझे था कि अगर मैं ब्रांड्स के साथ पहले से ही काम करना शुरू कर दूँगी तो मुझे आइडिया होगा कि ब्रांड्स की बैक एंड पे कैसे वर्किंग है या फिर किस तरह से सारा काम चलता है। बिकॉज आई एम प्लानिंग टू लॉन्च माई ओन ब्रांड एज वेल वेरी सून इंशाल्लाह। ओके। सो इसलिए मैंने दोनों फील्ड्स को अलाइन रखा। और हमारे वासे भाई भी ब्रांड ही है, ये गुची के होस्ट है। मेरा फिर ये चाइना का गुची देख हिरा, आपने किससे इंस्पायर होकर मॉडलिंग स्टार्ट की थी? आई थिंक मैंने किसी से इंस्पायर होकर नहीं किया। आई स्टार्टेड फैशन इन्फ्लुएंसिंग ऑन इंस्टाग्राम। उसमें होता है कि आप अपना फैशन सेंस जो है वो लोगों को पोर्ट्रे करते हो। जब मैं आउटफिट्स कैरी करती थी या फिर मैं स्टाइल करती थी तो मुझे होता था कि लाइक आई कैन ऐड माई एलिमेंट इनटू इट एंड आई कैन पोर्ट्रे टू पीपल। सो मैंने इस तरह स्टार्ट किया। देन ब्रांड स्टार्टेड लाइकिंग माई कॉन्टेंट और फिर उन्होंने मुझे अप्रोच करना स्टार्ट कर दिया और फिर इस तरह मेरा पोर्टफोलियो जनरेट होता गया और फिर मुझे और आगे काम मिलता गया। वैसे कोई फेवरेट ब्रांड है जिनके साथ आप रिपीटेडली काम करती हैं या करती रहेंगी? There are many brands, मेरे साथ ऐसे होता है कि मेरे साथ कभी भी किसी शूट पे ऐसे होता है ना, किसी के साथ बुरा कुछ हो जाता है कि आपका इंसिडेंट बन जाता है कि मैंने अब दोबारा इधर नहीं जाना। सो मेरे साथ कभी भी ऐसा नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह जितने लोग मिले इतने अच्छे, इतने कोऑपरेटिव और हमेशा एक अच्छा माहौल बना होता है। कभी मॉडलिंग करते स्लिप हुई हैं? आई गेस यस। वो जब एक बार पहाड़ पे थी और वहाँ पे कोई शूट था, लाइक पिक्चर्स हो रही थी, तो मेरा पाँव स्लिप हो गया था। अगर मैं होता मैं कभी आपको स्लिप ना होने देता। आपका बड़ा लॉजिकल सवाल था। वैसे अंसर भाई, आप भी कभी स्लिप हुए हैं? पहली बार असेंबली इलेक्शन से पहले स्लिप हो गए थे आप? हाँ, वो वाले स्लिप हुए थे थोड़ी देर के लिए। थोड़ी देर नहीं, पूरा साल ही हुए। मगर ये बताइए कि आपको सियासत में आने का ख्याल कैसे आया था? बस खान साहब की मोहब्बत में जी। खान साहब की मोहब्बत पूछे ना कि खान साहब जब क्रिकेट खेलते थे उस वक्त के आइडियल थे, वो सियासत में आ गए। उनकी सियासत भी देखी तो वो भी अच्छी लगी, तो सियासत में आ गया। इससे पहले मेरा तो सियासत से कोई तलक नहीं था। 2012 से पहले किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई किसी किस्म का तलक नहीं। सियासत से पहले क्या शुगल मेला था? मैं बिजनेस करता था और करता हूँ। उधर तो सरगोदा ज्यादा किन्नुओं का बिजनेस है। किन्नू एक्सपोर्ट, किन्नू दसा में राज दियां गल्ला। मगर मुझे बताइए अंसर साहब, कैसा लगा जब सियासत में आए? इस फील्ड को कैसा पाया? सुनते थे कि सियासत एक इबादत है, वो मैंने प्रैक्टिकली देखा है। अगर सियासत सही की जाए तो वो यकीनन एक इबादत है। मुझे नहीं आइडिया था कि मेरे आसपास रहने वाले लोग किस हाल में रह रहे हैं। मैं बिज़नेस कर रहा था, बच्चे मेरे इस्लामाबाद सेटल हैं, तो ये सीज़न कुछ 4 महीने का होता है मैक्सिमम। हूँ तो मैं उसी गांव के जहाँ पे बिज़नेस कर रहा हूँ, लेकिन 4 महीने बाद बच्चों के पास ज़्यादा फिर उधर टाइम गुजरता, तो बिल्कुल आइडिया नहीं था कि क्या है। सियासत में आने के बाद मैंने देखा है कि लोग किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं और कितना है। और मैं समझता हूँ कि अगर हकीकतन इंसान उनकी खिदमत करे तो इससे बड़ा कोई अजर नहीं है। और आपको पता चलता है कि बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं कि मैं तो देख के तो रोंगटे खड़े हो जाते थे कि अल्लाह को क्या हम जवाब देते कि आपके बिल्कुल पड़ोस में इस तरह की लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि एक पेन किलर के लिए। मैं आपको बताता हूँ सब, एक दफ़ा मैं मेडिकल कैंप वगैरह लगवाता था। एक दफ़ा एक कैंप लगाया हुआ था तो डॉक्टर साहब उठ के कहीं गए, मैं खड़ा था, लाइनें लगी थी, मैं उनकी सीट पे बैठ गया, तो आगे मेरे लाइन लगी थी, तो मैंने तीसरे नंबर पे खड़े एक लड़के को देखा, यंग सा था, 12-13 साल एज थी उसकी। तो उसको ना मुझे लगा चेहरे से कि इसको बहुत तकलीफ़ है। तो मैंने बुलाया उसको, मैंने कहा बेटा तुम्हें क्या इशू है? तो उसने कहा जी मुझे कमर में ना दर्द है। क्यों दर्द है? मैंने कोई वो चीज़ें उठाई थी तो उस वजह से दर्द हो गया। कब से? 3 दिन हो गए हैं। क्या किया? कुछ भी नहीं किया। 3 दिन से मुसलसल वो उस कर्ब में मौजूद था। वो एक पेन किलर लेने के लिए उसके पास वसाइल नहीं थे और वो दर्द बर्दाश्त कर रहा है। जब ये इस किस्म की रियलिटीज़ देखने को मिलती हैं तब पता चलता है कि मोस्ट ऑफ द पाकिस्तान है वो किस और किन हालात में रह रहा है। मैं आपको बताता हूँ, मुझे एक ऐसा भी बंदा मिला कि उसने मेरे पास आया कि कहता है मुझे, मैंने इलाज कराना है। उस वक्त वहाँ पे ये हेपेटाइटिस सी बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, तो मुझे कहता है कि मैंने इलाज कराना है। उस वक्त इंजेक्शन वो एक कोर्स होता था 60-70 हज़ार का। मैंने ऐसे गपशप लगानी शुरू की तो उसने मुझे बताया कि मैंने पैसे इकट्ठे करके को 8,000 रुपया मैंने टेस्ट करवाए थे, तो मुझे डायग्नोज हुआ कि हेपेटाइटिस सी है। तो उसके बाद मैंने कहा, फिर उसने कहा डॉक्टर से मैंने पूछा कि इसका इलाज कितने खर्चा होगा, तो उसने कुछ 70,000 इस तरह बताया। मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था, तो मैंने डॉक्टर साहब से पूछा कि अगर मैं नहीं इलाज कराता, तो डॉक्टर साहब ने कहा कि मेरे ख्याल में मैक्सिमम 6 मंथ आपको 6 महीने बाद ख़त्म हो जाएगी। तो मैंने कहा फिर? कहता है फिर मैं घर आके तो वो गिन रहा हूँ कि मेरी ज़िंदगी अभी 1 महीना ख़त्म हो गई है, फिर 2 महीने। ये लिटरली मैंने देखा है
इस तरह के जहाँ पे हालात हैं लोगों के। बिल्कुल, ये एक तो सर आपने इलाज करवाया? ज़ाहिर है भाईजान, मैं अब यहाँ कुछ लेकिन नहीं सर, मैं वेलफेयर के बहुत ज़्यादा पहले भी ये करता था, सियासत आने से पहले भी, तो सियासत के आने बच्चे के बाद खुश हैं आपके सियासत में आने के डिसीजन से? कुछ ज़्यादा खुश नहीं। ज़्यादा खुश नहीं है? क्या उनका गिला क्या होता है? जो पिछला साल गुजरा है वो तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुए होंगे। बिल्कुल, बल्कि इलेक्शन तो पहले तो बच्चे कह रहे थे ना, वो इसी तरह क्या MP बनना, तुसी इश्तिहारी बन गए। सर जूते तो आपने खान साहब की मोहब्बत में पहने हैं, आप ये बताएं आपने जुराबें किसकी मोहब्बत में पहनी है? जुराबें भी खान साहब पहनते हैं। हमारा ना सारा दिन गांव में घूमना फिरना जाना ऐसी जगह पे होता है, तो वो पहन ताड़े चेंज हो गया, प्रोग्राम ही पहलियां हो रहा है। वेलकम बैक जी रीच। सर आप अपने फारिग टाइम में कोई ड्रामा मूवी देखते हैं? बहुत कम जी, अब तो टाइम Last होते ही कब नहीं, देखी फारिग थी? होते ही नहीं। अब पहले देखते थे? अब पहले कभी कभी। कौन पसंद था आपको? मुझे आबिद अली। आबिद अली साहब। फिल्मों में वगैरह में? फिल्मों में नदीम साहब। आइडियल तो होता ना, जैसे मसन के नदीम साहब थे, हीरोइंस भी होती हैं, जैसे शबनम जी थी, आसिया जी थी। आपकी भी कोई पुरानी कोई हीरोइन को? नदीम शबनम की। नदीम शबनम बहुत जबरदस्त। मसन शबनम दी फिल्म वेख के तुहानू कदी लगदा है कि यार नदीम मैं सर हुंदा ना जवानी च कि वो मैनू तो लगदा ना ए बाहुबली वेखी मैं कटप्पा अपने आप नू समझदा रहा। नहीं लगता था कभी नहीं सर, बड़ी बात है वैसे। और आप सुनाए नूरुल हीरा, आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। आप इतनी प्यारी है माशाल्लाह। इतना प्यारा होने के लिए क्या करना पड़ता है? पानी पीना चाहिए और आइसिंग करनी चाहिए मुंह पे। मसलन 8 दिन मैं पानी पीऊं, मुझे लोग नूरुल हीरा कहेंगे? नहीं, आप बहुत प्यारे लगेंगे ज़्यादा पानी पीकर और फेस पे आइसिंग करके। आइसिंग भी करिए। गर्मी और ये हीट है ना, इसमें आपकी स्किन के पोर्स ओपन हो जाते हैं। फिर आप जब मेकअप करते हो या अगर आप मेकअप नहीं भी कर रहे हो तो आपकी स्किन बहुत क्रैकी और एक्नी भी होती है, लेकिन अगर आप आइसिंग करते हो फेस पे तो आपके पोर्स बंद हो जाते हैं और सही रहते हैं, आपकी स्किन खराब नहीं होती उससे। और उसका नूरुल हीरा उसका तरीका क्या आइस करने का? मसलन के बर्फ कुछ लोग जैसे मॉडल्स के लिए तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि ना बाउल आप आइस डालते हो और उसके अंदर अपना फेस डालते हो, लेकिन आई थिंक एकदम से इतनी इंटरेक्शन नहीं करनी चाहिए आपको। आप आइस क्यूब ले सकते हो या फिर आजकल एक डिफरेंट कॉन्टूर किट्स हैं जिसके अंदर आप उसको रख के फिल करके आप बनाते हो उसको, एंड देन यू कैन यूज इट ऑन योर फेस। लेकिन साढ़े को तो बाल्टी है, फिर 50 रुपए की बर्फ कटी सड़वा वो भी कर सकते हैं। आइस बाथ इज गुड टू, लाइक बहुत से मॉडल्स और एक्टर्स हैं जो पूरी आइस बाथ लेते हैं। लेकिन और कुछ एक्टर में सुन के मैंने देखा है कि वो आइस रखी, वो ऐसे मुंह करके वासे भाई ने रखी बाल्टी इन्होंने इंज नहीं कीता अंदर करके। आप जैसे मर्जी करें, बस आप कर लें। लेकिन आप वो प्यारी हैं। अच्छा, कोई ऐसा शख्स है जो आपको भी कोई प्यारा लगता हो मेरे अलावा? मुझे अपने पेरेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं, बस उसके अलावा नहीं। उसके अलावा आई थिंक बस हो गई। नहीं, कोई होता है ना पेरेंट्स, मेरी शक्ल ताड़े ताया बुना मिलती है मुझे देख के आपको पेरेंट्स याद आ गए। लेकिन होता है ना कि आइडियल भी जिंदगी में होता है ना कि ऐसा इंसान हो जो दिल को बहुत अच्छा लगता हो। कैसा होना चाहिए? नहीं, आई डोंट थिंक सो। अगर हुआ तो कैसा होगा? कैसा होगा? होना कैसा होना चाहिए? बस हाइट अच्छी होनी चाहिए। मुझे हाइट अट्रैक्ट करती है, लाइक हाइट अच्छी होनी चाहिए। आलम चना किथों लग के ले? नहीं, आई मीन 6 feet इज फाइन, लाइक छोटे कम हाइट वाले नहीं। आई डोंट नो। आपकी कितनी हाइट है? आई एम 5'6", 5'5" आई गेस। या 5'6", ठीक है हाइट। और इसके अलावा और कोई नहीं? केयरिंग होना चाहिए बस। बिजनेसमैन हो या? आई डोंट थिंक अबाउट दिस स्टफ वैसे ज्यादा। कहते हैं कि खूबसूरत लड़कियां बहुत ही सच्ची होती हैं, तो आपको मैं कैसा लगता हूँ सही बताना? आप बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, बहुत अच्छे हैं आप। है मेरा दिल रखे अच्छा, हाइट ज्यादा वासे भाई जी, बिजनेसमैन भी होना चाहिए क्योंकि पैसा तो जिंदगी में बहुत जरूरी है, ठीक है, और केयर करता हो ये भी होना चाहिए, ठीक है ना? yes. तो अगर हम कोई रिश्ता कुछ देखें आपके लिए, आपको फ़ोन करें तो आप एग्री हैं? आप मेरे पेरेंट्स को फ़ोन करें ना, उन्होंने डिसाइड करना है। मैंने अंकल का नंबर दे देना फिर। परफेक्ट, ठीक है। शो के बाद आप ले लेना। 2 सिम के एक ही है। ये आपको अपना जवाब। लेकिन ये है कि क्योंकि हम रिश्ता भी करवाते हैं ना। अच्छा। ये रिश्ता करवाने वाली माई इधर ही बैठी है वैसे भाई हमने ऑफिस भी हमारा ये गपशप मैरिज ब्यूरो है। ये अच्छी बात है, साइड बिजनेसेस होने चाहिए। माशाल्लाह माशाल्लाह, साढ़े को 60 साल के रिश्ते भी मौजूद है जी सर। आपको कभी किसी ने कॉम्प्लीमेंट दिया? एक बहुत पुराने फिल्म स्टार थे हबीब साहब, उनसे आपकी शक्ल मिलती है? नहीं,
ओए होए, अभी आपने जाके देखना जरूर। उनको पता है हबीब साहब का, आपने देखे होंगे हबीब साहब, अल्लाह जन्नत नसीब करे, बड़े जबरदस्त पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के स्टार थे, मगर ये आपको कहाँ से याद आ गया, ये मैं सरप्राइज हूँ इस बात। लेकिन अच्छा है, मिलती भी है सर, वो हमें गौर नहीं किया था। हाँ नहीं, मगर वो देखो सामने से बैठ के देख रही है इसलिए उनको पता चल गया है। जी सवाल अपना प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद मुजफ्फर गुल है। मेरा क्वेश्चन अंसर इकबाल साहब से है। सर ये कैसा निज़ाम हुकूमत है जिसमें गरीब को तो 2 वक्त का खाना नहीं मिल रहा और जो हुकूमती ओहदेदार हैं उनको एक्स्ट्रा प्रोटोकॉल दिए जा रहे हैं, क्या ये खुला तजाद नहीं है? ये जो बंदे ने जराब च फ्रूट चाट लगाई उनकी को खावे ना। इसमें कोई शक नहीं जी, मैं 100% एग्री करता हूँ आपसे। यहाँ गरीब के साथ ना हर रोज़ कोई ना कोई ज्यादती हो रही है। CM साहबा ने एक नोटिफिकेशन नया जारी किया है। एक 17A एक रूल था, उसके तहत कोई भी सरकारी गवर्नमेंट सर्वेंट जो होता था उसकी ड्यूरिंग सर्विस डेथ हो जाती थी तो उसकी बेटी या बेटे को जॉब मिल जाती थी, जितनी भी उसकी क्वालिफिकेशन है उस हिसाब से, वो ख़त्म कर दिया गया है। और हैरान है हम, तो पता नहीं ये क्या करने जा रहे हैं कि एक बंदा जॉब कर रहा है, वो दूसरे चौथे पांचवें स्केल में है, उसकी डेथ हो जाती है, उसके बच्चे हैं, कोई कमाने वाला नहीं है, वो एक ही ज़रिया था, तो वो बच्चों को एक था कि चलो उसको कर देते थे, वो एक रूल था, वो भी ख़त्म कर दिया। यहाँ तो पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रही। एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट होती है, वो कोशिश करती है कि लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करे, कल फिर उन्होंने इलेक्शन में जाना है, लेकिन यहाँ तो जिस तरह दुश्मनी होती है वो हो रहा है, आपके सामने है कि लोग किस तरह। मैं तो रोज़ाना बहुत सारे लोगों से सुबह मिलता हूँ। देखिए पॉलिटिक्स में ना एक और बड़ा अजीब होता है कि लोगों के दुख दर्द जो है ना, तो जब बंदा सुनता है ना, इंसान है, उस पर वो असर ज़रूर करते हैं। मैंने 10, 15, 20 बंदों की बात सुनी है। ऐसे मसले हैं कि मैं जब हल नहीं कर सकता ना वो, तो यकीन जाने के बहुत अफसोस होता है और बस बेबसी होती है, क्या करें, किस तरह लोगों के साथ। बहुत ही बुरे हालात में हैं जी। हालात तो वाक़यात ऐसे हुए हैं जी। अभी शाम तो सिर्फ बिजली के बिलों की ये बातें करते हैं ना, बहुत सारे मसाइल हैं। सर भाई वैसे आपको कितना बिल आया? बिल मैंने वो सोलर लगा लिया था 2 साल पहले। अच्छा 2 साल पहले हला ठीक सन, उसमें ना वो अब बचत हो जाती है, लेकिन 2-3 जगह हैं फिर भी बिल तो आता है जी। क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली हसनैन है और मेरा क्वेश्चन मैम से है कि यूजली मॉडलिंग में आने के बाद एक्टिंग में भी चली जाती हैं, तो आपका फ्यूचर में कुछ ऐसा प्लान है? आई थिंक आई कैन ट्राई, मतलब मैंने सोचा नहीं है कि उस तरह से मैं जाऊँगी, कि मुझे पर्सनली एक्टिंग इतनी खास पसंद नहीं है, तो लेकिन आई विल ट्राई, मतलब आई लाइक टू ट्राई डिफरेंट थिंग्स एंड अगर मैं मॉडलिंग ख़त्म हो जाती है और मुझे आगे परस्यू करना है इसी फील्ड में, देन आई कैन डेफिनेटली गो फॉर लाइक डिफरेंट ऑप्शंस एंड अगर मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो डेफिनेटली आई विल ट्राई। ओके जी। सर मेरा नाम फरहान अली है, मेरा पोइट्री है मैडम के लिए। मैडम के लिए पोएट्री है? ये पोएट्री किसकी है? अच्छी होनी चाहिए। मेरी है। आपकी अपनी है? बस अपनी है। बस अपनी है? पक्का बताएं अपनी है या नहीं है? अपनी है। खुद लिखी हुई है? जी। अच्छा सुनाइए जरा फिर। माना कि सब चेहरे दीद के काबिल हैं, लेकिन सब फूल कहाँ होते हैं आपके चेहरे की तरह। आप क्या करते हैं मेरे भाई वैसे? आप यही कुछ कर देने। सरगोदा से जॉब कर रहा हूँ। सरगोदा से हैं आप? जी। अरे वाह वाह वाह, ये तो सर आपके शहर से आ गए, जॉब कर रहे हैं आप? जॉब कर। और ये बताएं कि घर वाले जानते हैं कि आप शेर व शायरी करते हैं? जी जानते हैं सर। और उनको भी ये वाला शेर सुनाया कभी आपने? नहीं सर, टिकटॉक पे है। टिकटॉक पे से आपने पढ़ा या टिकटॉक नहीं सर, मेरी टिकटॉक आईडी पे है। अच्छा तो अपनी आईडी पे है, तो कोई खानदान वाला नहीं है आपके फॉलो करता? करते हैं सब, सारे करते हैं। अच्छा तो उन्होंने वहां देख लिया होगा टिकटॉक पे? जी सर टिकटॉक दी आईडी ते उन्होंने को लाइक करे ना जेड़ा बंदा, ओदे घर मठियाई लेके चल जांदे। शुक्रिया सर, थैंक यू सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ैनब है और मेरा क्वेश्चन मैम से है कि मैम आपका पाकिस्तानी फेवरेट ड्रामा या फिर शो कौन सा है? हमजा अली अब्बासी इज़ माई ओनली फेवरेट एक्टर पाकिस्तान में। उसके बाद मुझे कोई उस तरह से पसंद नहीं आया। सो अभी उनका रिसेंटली जाने जहाँ एक ड्रामा ऑन एयर था विद आयजा खान, लाइक आई कांट इवन एक्सप्लेन इन वर्ड्स कि मुझे वो कितना अच्छा ड्रामा लगा। आई यूज्ड टू वेट कि नेक्स्ट एपिसोड कब आएगी, संडे आ गया, फ्राइडे आ गया, एपिसोड आ गई है। सो इस तरह से मैंने वो कंटिन्यू किया। आई रियली लाइक दैट ड्रामा एंड पर्सनली हमजा
as well. Yeah. हमजा अब्बासी Yeah. जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मिनाल फातिमा। मैम मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि आप अपना क्वालिटी टाइम अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ कैसे स्पेंड करती हैं? लाहौर में तो देखा जाए तो अगर आपने कहीं जाना है, यू से कि लाइक आओ डिनर कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि आजकल और इतनी एक्टिविटीज़ तो है नहीं और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, तो मोस्टली यू गो ऑन डिनर्स या फिर आप घर में सारों को गैदर करके कोई गेम खेलना शुरू कर देते हो। तो मोस्टली आई लाइक यू नो टेकिंग माय वी प्ले सीक्वेंस या फिर डिफरेंट गेम्स। पढ़े लिखे लोग ना एनीथिंंग लाइक नरवादर गेम देंदे ये वो सारा साडे मैं वासे बन को गेम खेली है तो मैंने कहा चल चिड़ी उड़ी चिड़ी उड़ी